भगवान श्री कृष्ण की सेवा भाव से समर्पित द डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रेमी बंधुओं को जय श्री कृष्ण। आज 8 फरवरी 2024 का बहुत ही सुंदर समय है, गुरुवार का दिन भी है और आपके साथ बात करने का एक सुनहरा मौका भी है। जीवन यात्रा चल रही है हमारी भी और आपकी भी, तो बातें करते हैं और इस पूरे के पूरे जीवन का जो सत्य है उसके बीच में, जैसा कि मैंने पिछली बार भी ये बताया था कि 9 दरवाजे का हमारा शरीर है। इस 9 दरवाजे के शरीर के भीतर एक प्रकाश पुंज, एक चेतना, एक मन श्री कृष्ण के रूप में आपके भीतर विराजमान है। पिछली बार मैंने एक कहानी बताया था प्रख्यात भौतिकविद स्टीफन हॉकिंस का, जो कि मनदर्शी थे। मन को देख करके उन्होंने भौतिकी के नए नए आयाम, नए नए सूत्र की रचना क्या कि उन्होंने उस चीज़ को देखा, समझा, महसूस किया और आधुनिक उपकरणों के द्वारा उस मन को पढ़ने के जो भी माध्यम थे उनके द्वारा इस दुनिया के सामने प्रत्यक्ष रूप से आया और वह एक सिद्धांत बन करके भौतिकी में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। दोस्तों, आपके पास भी ये अपार संभावना है। हर एक मनुष्य के भीतर ये अपार संभावना है कि वो अपने मन को पढ़ सके। लेकिन होता क्या है, आज इसी बारे में हम बात करेंगे और इस को आगे निरंतर लेकर चलेंगे। तो देखते हैं अपने भीतर क्या होता है। हर एक प्राणी, हर एक मनुष्य के भीतर 2 संभावनाएं हैं। एक तो स्त्री का रूप है, एक पुरुष का रूप है। स्त्री के रूप में और पुरुष के रूप में हम बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक के जीवन यात्रा तय करते हैं। जीवन यात्रा के हर मोड़ पर अलग अलग प्रकार के गतिविधियां हमारे साथ होती हैं। हर एक समय, हर एक पल कुछ न कुछ मन के भीतर घटित होता है। बहुत दूर की बात अगर मैं ना करूं, नज़दीक की बात करूं, तो प्रायः देखने को मिलता है कि हम जो जीवन यात्रा तय कर रहे हैं, उस जीवन यात्रा के बीच में हम होश साधने के लिए एक क्षण भी प्रयास नहीं करते। इसको या इस प्रकार से कह सकते हैं कि सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद और रात के सोने के बीच में जो कुछ भी घटनाक्रम हमारे साथ में हो रहा है, जो कुछ भी माहौल हमारे आसपास घटित हो रहा है, चाहे वो परिवार का हो, चाहे वो ऑफिस का हो, चाहे वो किसी भी माध्यम का क्यों ना हो, हम वहाँ पर रुक करके, ठहर करके अपने आप को कभी भी देखने तक की ज़रूरत महसूस नहीं करते। ऐसा प्रायः होता है और संभवतः ऐसा ही होता है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है कि जो मन हमारे जन्म के साथ हमको मिला, उस मन का भी कोई एक निहित रूप नहीं है। वो रूप हमें हमारे समाज ने, हमारे परिवार ने, हमारे देश के कल्चर ने, हमारे समाज के कल्चर ने हमको दिया है और उसी के अनुरूप हम अपने मन को ढालते हैं। हमें जन्म के साथ ही एक ऐसा मेमोरी मिलता है जिस पर कुछ नहीं लिखा होता है और हम अपने आसपास के माहौल के, अपने आसपास के तमाम तरीके के गतिविधियों के कारण उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और हम सोचते हैं कि प्रकृति का या परमात्मा का या धर्म का या ज्ञान का यही रूप है जो हमें दिखाया जा रहा है। लेकिन वस्तुतः ऐसा सत्य है नहीं। आपके भीतर एक सुपर फाइन मशीनरी लगी हुई है, एक प्रकाश पुंज है जो आपके शरीर को जीवित रखे हुए है। जिस क्षण, जिस समय वह प्रकाश पुंज आपके शरीर से निकल करके बाहर चला गया, उसी समय आप बिना चेतना के हो गए। आपके भीतर कुछ भी नहीं बचा, आपके भीतर प्राण ऊर्जा नहीं बची। थोड़ा सा इस बात को रुक करके देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा। आप जो कुछ भी काम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, दिन रात, पूरे समाज, पूरे परिवार के लिए, उस बीच में आपके शरीर के भीतर से एक प्रकाश पुंज की उपलब्धता है, मन के रूप में है, चेतना के रूप में है। वही बल है, वही आपकी बुद्धि का निर्माण करता है, वही आपकी सोचने की क्षमता का निर्माण करता है। इस सूक्ष्म घटना जो आपके भीतर घटती है, इसी सूक्ष्म घटना साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वही रूप है, वही परमात्मा का अंश आपके भीतर विराजमान है, जिसके न रहने पर आप निश्चेतन हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं और दुनिया कहती है कि आप मृत्यु को प्राप्त कर गए। बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकती है। बात है कि जो शक्ति आपको, जो पावर आपको मिला है, उस पावर के कारण आप बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफ़र, उसी बल के कारण, उसी प्रकाश पुंज के कारण आप उस सफ़र को तय करते हैं। आप नौकरी करते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं। आप अगर स्त्री है तो पति से प्रेम करते हैं, पूरे परिवार से प्रेम करते हैं। आप अगर एक बच्चे हैं तो खेलने के लिए जिद करते हैं। आप अगर बुजुर्ग हैं तो चाहते हैं कि आपके बेटा, आपका बेटी, आपका पुत्र, आपका पुत्री आपकी सेवा करे, चूँकि आपका शरीर निष्क्रिय होता है।
और अगर ये सारी अपेक्षाएं आपको जीवन में नहीं मिल पाती हैं तो यहाँ आपका मन दुखी होता है, आपका शरीर दुखी नहीं होता है, आपका मन दुखी होता है। और उस दुख के भावना में जो आपके मन में विचार चलते हैं, ये पूरे के पूरे चलने और न चलने के विचार जो है, ये आपकी जीवन यात्रा इसी प्रकार से इसी रास्ते पर चलती है और आप प्रभावित भी उसी रूप में होते हो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अगर यह जीवन मिला है, आपके भीतर अगर साक्षात भगवान के रूप में यह प्राण वायु, आपकी चेतना, आपका मन है, तो सबसे पहले आपको अपने मन को समझना जरूरी है कि मन काम कैसे करता है और एक क्या आदेश देता है। आप कभी और इन पूरे उलझनों में जो आप फंस करके पूरी जीवन यात्रा निकालते हो और एक क्षण के लिए भी सुकून नहीं मिल पाता है, चैन नहीं मिल पाता है, आनंद की प्राप्ति आपको नहीं हो पाती है, तो आपको अगर पूरे ब्रह्मांड में अगर किसी चीज़ को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो वो है आपका मन, कि आखिर यह मन काम कैसे करता है और आखिर इस मन की चाह क्या है, इच्छा क्या करता है और इच्छा पैदा कैसे होता है, इच्छाओं की पूर्ति कैसी होती है। तो जिस 9 दरवाजे के शरीर के भीतर आपका ये चेतना अंदर कैद है, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पिछले बताया स्टीफन हॉकिंस के बारे में कि उनका पूरा का पूरा शरीर निष्क्रिय था, फिर भी वो तरह तरह के लॉजिक को ढूंढ के लाते थे। किसके कारण ढूंढ के ला पाते थे? शरीर तो निष्क्रिय था, शरीर तो निष्काम था, शरीर तो काम करना उनका बंद कर चुका था तो उनके पास उपलब्ध उनका मन। और आपके पास भी अगर उपलब्ध है आपका मन, तो जो करोगे सो तो मन के कारण ही करोगे। लेकिन क्या वास्तव में आप अपने मन को समझने के लिए थोड़ा सा समय देते हैं? तो आज का मेरा सूत्र यही है, आज मैं आप लोगों से साथ यही बात साझा करना चाहता हूँ कि डिवाइन थर्सडे का जो प्लेटफॉर्म है, गुरुवार का दिन है, भगवान श्री कृष्ण का दिन है। आपको भी पता है, नहीं पता है तो जान लो कि गुरु का इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में क्या होता है। गु नाम अंधकार का, रू नाम प्रकाश का। जो कोई भी व्यक्ति आपको अपने जीवन में अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाए, मतलब जो विचलन की स्थिति है, जहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, परिवार में कलह हो, जीवन में बेरोजगारी हो, जीवन में धन का ना आना हो, और ना आना हो तो क्यों ना आना हो भाई, आपके साथ क्या है? आपके पास भी सब कुछ है, संभावना है। प्रकृति का हर एक चीज आपके ऊपर कोई भी भेदभाव नहीं कर रही है, न धूप कर रही है, न बारिश कर रही है, न ठंड कर रही है, न गर्मी कर रही है, न बरसात कर रही है। कुछ भी तो आपके ऊपर पक्षपात नहीं हो रहा है। शरीर के सारे अंग बिल्कुल समान है, वहाँ भी आपके साथ पक्षपात नहीं है। फिर ये जीवन यात्रा के भीतर आपने जो इतना कष्ट और कलेश बटोर रखा है, गरीबी बटोर रखा है, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि आपके जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी कोई चीज़ नहीं हो सकती है, बशर्ते कि आप मेरे को समझो, मेरे को जानो, मेरे से प्रेम करो। और वह जो मेरे को है वही आपके भीतर आपके चेतना के रूप में है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके भीतर जो भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, मन के रूप में, प्राण के रूप में, चेतना के रूप में, बुद्धि के रूप में, वही है साक्षात परमेश्वर। तो आप जो कुछ भी करते हो, जैसा भी आपका जीवन शैली है, आप जिस रूप में गुजर रहे हो जीवन यात्रा में, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक, आप जो कुछ भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, करते रहो। लेकिन क्या एक क्षण भी आप होश साधने के लिए जुड़े हो? कहीं किसी से जुड़े हो? एक क्षण के लिए भी रुकते हो? अगर मैं अपने लफ्जों में ये कहूँ, मैं अपने भाव में ये कहूँ कि प्रयास तो आप करते हो रुकने का। अब कैसे करते हुए प्रयास में बताने का काम करता हूँ। आप सुबह से लेकर शाम तक भयंकर गतिविधियों में डूबे रहते हो। मान लिए कि आप किसी काम के लिए बाहर निकले, सुबह उठने के बाद आप चले गए, ड्यूटी चले गए, बिजनेस में चले गए, व्यवसाय करने चले गए, सामाजिक काम में चले गए, वापस जब लौट करके शाम में आ रहे हो, तो आजकल के युवाओं के भीतर मैंने एक ट्रेंड देखा है कि शाम में किसी चौपाल पर बैठ गए, किसी चाय की दुकान पर बैठ गए, वहाँ एक कप चाय पिया, साथ में 2 गोल्ड फ्लैग ले लिया, कुछ नशा किया, और वो आधे घंटे का जो उनके साथ में जो गुजरा हुआ जो समय रहा, वहाँ वो रिलैक्स फील करने का प्रयास करते हैं। पूरे दिन भर के बीते हुए गतिविधियों से अलग हट करके एक अलग माहौल, एक अलग परिवेश का निर्माण करना चाहते हैं, और वे चीज़ें निरंतर चलती है। हर दिन की ये घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम में वो रिलैक्स फील करते हैं। उनको थोड़ा सा मज़ा आता है कि हाँ, मैंने सुबह से शाम तक जो काम किया, अभी रिलैक्स से मेरा अपना टाइम है। एक गैप है। मैं इसी गैप को रूपांतरित करने की बात कर रहा हूँ।
बाकी आपके जीवन के किसी भी क्षेत्र में मेरा कोई निजी उद्देश्य नहीं है कि मैं जाके वहाँ उलटफेर करूँ या आपको मैं ऐसा कोई आइडिया बताऊँ या ऐसा कोई सूत्र बताऊँ जहाँ कि आप उसको ना करने के लिए मजबूर हो या फिर करना ना चाहो, आपकी आत्मा ना कहे, आपका मन ना कहे। तो मैं ये कहता हूँ कि 24 घंटे आपको जो मिले हैं परमात्मा के द्वारा, आपके लिए समय 24 घंटे ही है और हर एक के लिए समय 24 घंटे ही है, ना 1 सेकंड कम ना 1 सेकंड ज़्यादा। तो फिर जब सबके साथ सब कुछ बराबर मिला है इस धरती पर, तो फिर आपके जीवन में इतना थोड़ा सा संभावना क्यों नहीं है कि आप 2 रोटी भी सुकून से पा सको। आपके घर में अगर कोई बीमार हो जाता है तो आप विचलित हो जाते हो, धन के अभाव में विचलित होते हो। तो सबसे पहले जीवन के केंद्र में यह देखने की जरूरत है कि हमारा जीवन का केंद्र, जो हमारा जीवन नाच रहा है, जो हमारी जीवन यात्रा जो नाच रही है, उसके केंद्र में बसा हुआ क्या है। यह चीज़ आपको समझने के लिए है। इसका प्रश्न का उत्तर मुझे देने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न भी आपके लिए है, इसका उत्तर भी आपको ढूंढना है और निष्कर्ष भी आपको निकालना है। मैं तो सिर्फ आपके मन की बात कहूँगा कि आपके मन के भीतर चलता क्या है, घटनाक्रम क्या चलता है। सुबह से शाम तक जो भी घटनाक्रम चलता है, क्या आपके केंद्र में धन बसा है? क्या आपके केंद्र में धन बसा है? आप पैसा के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन उपार्जन के लिए, परिवार चलाने के लिए, समाज चलाने के लिए आपकी बहुत सारी जिम्मेदारियां और जवाबदेहियां हैं। आपने मनुष्य शरीर लिया है, समाज में पैदा लिए हो, परिवार के बीच में पैदा लिए हो, आपके माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, पत्नी हैं, पुत्र हैं, बहन हैं, तमाम रिश्तेदार नातेदार आपके पास उपलब्ध हैं। तभी तो आप हो। इनकी जवाबदेही, इनकी जिम्मेदारी, इनके खर्चों का निर्वहन भी करना आपका काम है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप समाज में दूषित होगे, कलंकित होगे। पहली बात यह है। दूसरी बात, क्या आपके जीवन में और कुछ भी है? आपके जीवन में या तो परमात्मा का प्रेम है, या तो स्त्री हो तो पुरुष के प्रति प्रेम है, या पुरुष हो तो स्त्री के प्रति प्रेम है, या आकर्षण है, या संभोग है, या काम क्रिया के प्रति चलने वाली वेदना भीतर में 24 घंटा चलती है। जैसे कहीं भी आप रुके एक क्षण के लिए, आपके भीतर वो काम की उत्पत्ति हुई और वो मन को विचलित, आपके मन को विचलित कर रहा है। यही 2 घटनाक्रम तो आपके साथ चल रही है। और कोई तीसरा भी आपके जीवन के केंद्र में है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, कहीं पढ़ाई कर रहे हो, किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहे हो, कहीं कुछ भी कर रहे हो, जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य है कि हमको नाम चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। ये तो बाद में आती है। सबसे पहला उद्देश्य होता है कि हम बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकल सके। और वहाँ जब जाते हो, उस दलदल से निकलने का प्रयास करते हो, उस बेरोजगारी और रोजगार के बीच में धन बैठा हुआ है। तो जीवन के केंद्र में क्या धन है? कभी इस चीज़ को झांक के देखने का प्रयास करना, अपने भीतर झांकना और इस चीज़ को देखने का प्रयास करना। क्या जीवन के केंद्र में स्त्री के प्रति आकर्षण है? क्या जीवन के केंद्र में पुरुष के प्रति आकर्षण है? प्रश्न खुद करना, उत्तर खुद देना। दोनों बातें हैं। तो आपको ये सोचना होगा कि स्त्री और धन हमारे जीवन के केंद्र में है। अधिकांशतः लोगों के साथ यही बात होती है। इसको ज़्यादा समझने की कोई आवश्यकता है नहीं। और मैं ये नहीं कहता कि आप परमात्मा के प्रति प्रेम करो, आप कृष्ण के प्रति प्रेम करो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपके जीवन में जो भी विचलन की स्थिति है, आपके जीवन में जो कुछ भी अभाव की स्थिति है, उस सबसे पहले उस अभाव से आपको बाहर निकलना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप राम की भक्ति करो, आप कृष्ण की भक्ति करो, आप अपने आप को जानो, क्योंकि आपका राम, आपका कृष्ण आपके भीतर बैठा है। जिस दिन आप इस शरीर को छोड़कर जाओगे, उस दिन दुनिया के किसी भी मंदिर मस्जिद में बैठे हुए कोई भी परमात्मा आपके साथ नहीं देंगे। आपके भीतर का परमात्मा जिस दिन आपका साथ छोड़ देगा, उस दिन आप निश्चेतन हो जाओगे, आपके भीतर की सारी ऊर्जा निकल कर चली जाएगी। तो सबसे पहले इस डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म से मैं चाहता हूं कि हर एक युवा के जीवन में जो पहली चाह हो, जीवन के 10 वर्ष 20 वर्ष की जो अवस्था है, 25 वर्ष तक की अवस्था है, वहाँ आपके जीवन की जो चाह है, उस चाह को पहले पूरी करो। क्योंकि अगर उस चीज़ को पूरा नहीं कर पाते हो, जीवन यात्रा के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, अगर उनका निर्वहन नहीं कर पाते हो, तो फिर आप अपने आप को कमज़ोर मानोगे। आप अपने आप को मानोगे कि मेरे भीतर ये क्षमता नहीं है। और मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने क्षमताओं का विकास करें। आपके जीवन में जो नीड है, जो आरंभिक नीड है, जो प्राइमरी नीड है, उस चीज़ को आप पूरा करने का प्रयास करें। पहले तो धन की बात करते हैं। धन चाहिए, जीवन में सुख चाहिए,
तो धन चाहिए, सुख चाहिए, तो जीवन में जो कुछ भी आज हम कर रहे हैं इसका लॉजिक हमको मिला कहाँ से, इस बात को समझने का प्रयास कीजिएगा। और ये सारा बात आपके मन के द्वारा ही सिद्ध हो सकता है। इसका सवाल भी आप करोगे, इसका जवाब भी आप ही दोगे, आपका मन ही देगा। क्योंकि आपको ऑपरेट, आपका डिजाइन आपका मन कर रहा है, कोई और नहीं कर सकता है इस चीज को। बाहर का कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बाहर का कोई भी इक्विपमेंट्स, इस पूरे प्रकृति में, इस पूरे संसार में जो कुछ भी इस दृश्य जगत में आप अपनी आंखों से देखते हो, इस सारे चीजों का विस्तार भी कभी न कभी किसी न किसी के मन के द्वारा ही हुआ है। कुछ भी हो, आपके सामने टेलीविजन पड़ा है, आपके सामने रेफ्रिजरेटर पड़ा है, आपके सामने कार पड़ा है, आपके सामने विज्ञान के एक से एक आविष्कार पड़े हैं, वो सब कुछ किसी न किसी के मन के द्वारा ही संभव हो पाया है। तो आप इस विचलन में ना पड़ो कि किसी और के मन का किया हुआ कोई कार्य आपके मन को विचलित कर रहा है। ऐसा कुछ भी करने का प्रयास मत करना। आपको अगर समझना है, अपने जीवन में भौतिक सुख को भी अर्जन करना है, तो आपको अपने मन को समझना सबसे पहले आवश्यक है कि आपके मन के भीतर गतिविधि क्या चलती है। और अगर मैं ये कहूँ कि मन को समझने से पहले मन में एक गैप, एक शून्य क्रिएट करने का प्रयास करना, और उसका प्रभाव क्या होगा आप आगे आने वाले समय काल में इस चीज को देखोगे, जीवन यात्रा में देखोगे। और बहुत दूर का सफर ये नहीं है, ये बिल्कुल नजदीक का सफर है कि आप इस क्रिया को करके देखो। उसके बाद आप खुद ब खुद अपने मन को समझने का प्रयास करोगे और आपका मन सारा का सारा रास्ता आपको खुद ब खुद दिखाने का काम करेगा। इसके लिए करना यह है कि आप 24 घंटे के भीतर जब कभी भी आपको समय मिलता है, और आपको समय तो मिलता है, मैं ये कैसे कहूँ कि आपको समय नहीं मिलता है। आप अगर ऑफिस से आते हो, आपसे भी आते हो, 24 घंटा परिवार के बीच के लिए सोचते हो, उनके लिए काम करते हो, प्रयास करते हो धन कमाने के लिए, प्रयास करते हो किसी स्त्री को हासिल करने के लिए, प्रयास करते हो किसी पुरुष को हासिल करने के लिए, जो आपके मन के भीतर चलता है सिर्फ आप ही जान सकते हो, कोई और नहीं जान सकता है। जिन जिन गतिविधियों में डूबे हुए हो, परिवार के जिन रस में डूबे हुए हो, काम क्रोध के लोभ के जिस भी रस में डूबे हुए हो, उसमें गैप क्रिएट करने का प्रयास करना। गैप क्रिएट करने का मतलब कि 24 घंटे के भीतर आप जो कुछ भी करते हो और अभी भी आप गैप बनाने का प्रयास करते हो, मैं इसको शून्य का नाम देता हूँ। लेकिन इस शून्य को समझने से पहले आपके जीवन के दिनचर्या में जो चीज़ें घटित होती हैं, जैसे मान के चलो इस बात को कि जैसे आप कहीं से काम करके लौट रहे हो, कहीं ड्यूटी गए, ऑफिस गए, लौट रहे हो, और शाम में लौटने के वक्त 4 दोस्तों के साथ में कहीं रुकने का आपका नियमित प्रोग्राम है। वहाँ रुके, एक कप आप लोगों ने चाय पिया। उसमें से जो लोग निकोटीन या नशा करने के आदी हैं, उन्होंने कोई भी नशा, किसी प्रकार का नशा किया, और एक आधे घंटे का माहौल क्रिएट होने का प्रयास हुआ। प्रयास क्या हुआ, बशर्ते कि आपके दिनचर्या में ये बातें शामिल हैं, लेकिन आप इस चीज़ को झांक के नहीं देख पा रहे हो कि वो आधा घंटा जो डिस्कशन वहाँ करते हो, जो भी आप वहाँ पर निर्णय करते हो, जो भी वार्तालाप करते हो जिन मित्रों के साथ में, आपका हर एक दिन का ये रूटीन बना हुआ है। तो जिस प्रकार से 23 घंटे का आपका एक जीवन का चरित्र बना हुआ है, जीवन का एक पैटर्न बना हुआ है, उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके 1 घंटे का अलग पैटर्न बना हुआ है। उसके लिए आप हर रोज़ प्रयास करते हो, अपने मित्रों के साथ मिलते हो, चाय के कप के साथ चुस्की लेते हो, बातें करते हो और अपने दिमाग को रिलैक्स करने का प्रयास करते हो। कुछ प्लानिंग करते हो, लेकिन वो प्लानिंग धरा का धरा रह जाता है। आपको ओवरऑल मस्ती आती है, मज़ा आता है, मौज आता है, मूड का रिफ्रेशमेंट होता है, वापस अपने घर जाते हो और उसी दुनिया में जाते हो जहाँ जाने के बाद आपको तमाम तरह की परेशानियाँ महसूस होती है। हालांकि जाना तो चाहते नहीं, अधिकांशतः लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि लोग जाना नहीं चाहते हैं। अगर जीवन में धन का अभाव है तो घर जाना नहीं चाहता, क्योंकि उसकी ज़रूरत वहाँ है, वहाँ उसकी डिमांड होती है, उसकी जवाबदेहियाँ, उसकी जिम्मेदारियाँ जो है उसको कचोटते रहती हैं, उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। मन डिप्रेशन में जाता है और इसी कारण बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नशे के आदी हो जाते हैं। उस डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए वो एक अलग माहौल में जाना चाहते हैं, एक अलग रस में डूबना चाहते हैं, एक अलग मन के तार में डूबना चाहते हैं, जहाँ वो अपने आप को स्वतंत्र महसूस कर सके और वहाँ जाने के बाद उनको थोड़ा एक क्षण के लिए रिलैक्स फील हो। आपके साथ होता है, नहीं होता है, मुझे पता नहीं, लेकिन ये मनुष्य के साथ होता है। ये चाय का दुकान भी हो सकता है, ये किसी के साथ चर्चा भी हो सकती है, ये चौपाल की यात्रा भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ऑफिस से आने के बाद कहीं बाहर बैठ करके
बिजनेस से आने के बाद कहीं बाहर बैठ के अपने 4 दोस्तों के साथ में अपने आप को खोलने का प्रयास करना, यही घटनाक्रम होता है। इसके पैरेलल में महिलाएं जब होती हैं, इसके समानांतर जब महिलाएं होती हैं, पूरे दिन के थकान से जब डूबती हैं तो अपने सहेलियों से बात करना चाहती हैं, उनके साथ में अपने दुख और सुख को बात करती हैं, और तो कुछ चर्चा होता नहीं है। आपने ये गैप क्रिएट करने का प्रयास किया। आप ना चाहते हो तब भी गैप क्रिएट करने का प्रयास करते हो कि आम दिनचर्या में 24 घंटे के भीतर आधे घंटे आपको सुकून का समय मिले। मैं या डिवाइन थर्सडे का सूत्र यह कहता है कि आपके पास 24 घंटे ही हैं, 1 सेकंड भी अतिरिक्त आपको नहीं मिला है। तो आप इस यात्रा को, जो जीवन यात्रा चल रही है, इस यात्रा में आप थोड़े एक क्षण के लिए जो कुछ भी आप कर रहे हो, मैं वहाँ कोई भी फेर बदल करने की कोई सलाह देने के लायक नहीं हूँ या कोई सलाह देना चाहता नहीं हूँ आपको। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि 24 घंटे के जो जीवन यात्रा के बीच में जहाँ उलझनों के आप घिरे हुए हो, उस उलझन को सुलझाने के लिए आपको थोड़ी देर के लिए अपने मन को शांत करने का प्रयास करना होगा। और इस शांत करने का प्रयास का मतलब नहीं कि आप किसी के पास में कोई भी चर्चा करो, कहीं बैठ करके चाय का सेवन करो, कहीं बैठ कर निकोटीन का सेवन करो, कोई ड्रग्स का सेवन करो, नहीं। मैं चाहता हूँ कि एक अभ्यास के रूप में आप इस चीज़ को शामिल करो कि 24 घंटे के भीतर 5 मिनट का समय ऐसा हो जहाँ आप बिल्कुल शांत बैठ जाए, और शांत बैठने के बाद में आप अपने मन के भीतर झांक के अपने मन के भीतर चलने वाले रहस्यों को, आपके भीतर जो कुछ भी चलता है, आप आंख बंद करके बैठ जाओ और आपके भीतर जो कुछ भी चलता है, चाहे पढ़ने वाले बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, तो आप अपने एजुकेशन के बारे में सोचो। और सोचना क्या है, अपने मन को निर्विचार करने का एक प्रयास करो। मैं यह कह नहीं रहा हूँ कि ये हो जाएगा, ये इतना संभव भी नहीं है, लेकिन आप प्रयास करो रूटीन वाइज 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए अपने आप को शांत होकर, रिलैक्स होकर कहीं भी बैठ जाओ, चाहे वो रास्ते का किनारा ही क्यों ना हो, चाहे वह घर का एकांत ही क्यों ना हो, कहीं भी बैठ जाओ। और बैठने के बाद आंखें बंद करके अपने भीतर झांको और अपने मन को पढ़ने का प्रयास करो कि आपकी इच्छाएं क्या है, आपकी मन क्या क्या इच्छाएं को पैदा कर रहा है। बस इस चीज़ को देखने का प्रयास करो। एक नियमित प्रक्रिया इस चीज़ के लिए बनाओ कि आप अपने अंदर जाके अपने आप को देखो कि आपका मन किसी फलाने व्यक्ति के लिए क्या सोचता है। क्या वहाँ प्रेम के लिए कोई जगह है? क्या वहाँ दया के लिए कोई जगह है? क्या किसी के प्रति कोई सहानुभूति है? क्या ईश्वर को समझने का प्रयास कर रहे हो? क्या अपने भीतर जो चेतना है, जो आपका पूरा का पूरा बॉडी ऑर्गन्स काम कर रहा है, ये किस ऊर्जा की वजह से काम कर रहा है? मेरा सिर्फ सूत्र यह कहता है कि आप इस चीज़ को झांको और देखने का प्रयास करो कि आपके भीतर क्या चलता है। जैसे ही ये क्रिया करना चालू करोगे, आप अपने मन को समझने का प्रयास करने लगोगे और आपका मन आपको समझ में आने भी लगेगा। करके तो देखो। ये आपका गैप टाइम है, ये आपका शांति के 2 पल हैं, ये आपका सुकून है जहां आप अपने भीतर जाने का प्रयास कर रहे हो। आपका मशीन काम कर रहा है, काफ़ी डिस्ट्रॉय हो चुका है चलते चलते। इस पूरे बर्बादी के वजह जो है, इस केंद्र में जाने का प्रयास करो कि आप क्या अपने आप को रुक के 24 घंटे के बीच में कभी भी झांकने का प्रयास कर रहे हो। 8 फरवरी 2024 कोई मैसेज रिकॉर्ड में कर रहा हूँ डिवाइन थर्सडे के प्लेटफॉर्म के लिए, मन की बात। तो मन की बात में आपकी बात होनी है। आपके भीतर, आपके शरीर के भीतर जो एक सबसे बड़ा उपकरण बैठा है, वहाँ रिलैक्स मोड में आपको जाना है। और जाने के बाद 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जितना आपकी इच्छा करे, आप उस चीज़ को देखने का प्रयास करो कि आपका मन काम कैसे करता है, आपकी इच्छाएं क्या क्या है, आप उन इच्छाओं के पालन करने के लिए क्या प्लानिंग करते हो। मैं यहाँ जीवन के सारे कष्ट को दूर करने की बात कर रहा हूँ, और जीवन के केंद्र में क्या बैठा है मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप अपने भीतर झांक के देखो कि क्या धन बसा है, प्रसिद्धि बसी है। स्त्री हो तो पुरुष के प्रति चाह बैठी है, पुरुष हो तो स्त्री के प्रति चाह बैठी है। वेदना उस वजह से आपके जीवन में है, कष्ट उस वजह से आपके जीवन में है। कोई भी फेर बदल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे ही आप फेर बदल करने का प्रयास करोगे, आप टूट जाओगे। मैं ये कहता हूँ, कहीं कुछ भी बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जैसा जीवन आपका अभी तक चल रहा था, जिस बहाव में चल रहा है, उस बहाव में थोड़ा सा भी उलटफेर करने का प्रयास नाम मात्र भी मत करना, क्योंकि जैसे भी ये करने का प्रयास करोगे, आप टूट जाओगे। आप मन से टूट जाओगे, विचारों से टूटोगे।
आप जो कुछ भी कर रहे हो, मैं हर एक विषय, हर एक वस्तु, हर एक क्रिया का नाम नहीं लूँगा। आपके लिए बस इतना ही समझने के लिए है, आप जैसा अभी तक जी रहे हो, बिल्कुल उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। कुछ भी करने का अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है। यहाँ तक कि ईश्वर से प्रेम करने का भी अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है। यहाँ तक कि किसी से भी प्रेम करने का कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है। किसी के ऊपर दया करने का कोई अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है। किसी के प्रति सहानुभूति करने का अतिरिक्त दबाव, अतिरिक्त प्रयास नहीं करना है। आपको तो बस करना है कि जैसे आप चाय के दुकान पे, पान के दुकान पर, किसी नाश्ते के दुकान पर 24 घंटे के व्यवधान, 24 घंटे के अव्यवस्थित जीवन के बीच में रुक करके 4 दोस्तों के साथ में जैसे आप रिलैक्स का टाइम डिसाइड करते हो और उसके प्रति भागे भागे जाते हो कि हर रोज़ आपको ये काम करना है, वो भी करना है, उसमें भी कोई फेरबदल नहीं करना है। मैं बल्कि कहूँ कि पूरे जीवन यात्रा में आपको जैसे अभी तक आप जी रहे थे उसमें कहीं कोई बदलाव करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। पुनः इस बात को मैं जोड़ देकर कह रहा हूँ। आपको करना क्या है? आप युवा हो, जो भी आपके भीतर चाह है, आपको सबसे पहले शांत चित्त होकर बैठना है और बैठने के बाद अपने मन को झांकने का प्रयास करना है कि वास्तव में मेरे मन के भीतर चलते क्या है, मेरी चाह क्या है। दया का भाव कहीं है, कहीं प्रोग्रेसिव माइंड है कि जिस चीज़ को मैं एक युवा हूँ और मुझे ज़्यादा धन चाहिए, उस धन के लिए क्या मैं प्रयास कर सकता हूँ। पहले आपको सोचना है, पहले सोचिए, पहले इस सोच के महासागर में गोते लगाने की कला सीखिए। और इस कला को सीखने के लिए आपको शांत होकर बैठना पड़ेगा। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट बैठने का प्रयास तो करो। और इस प्रयास को करोगे और करने के बाद जो आपका परिणाम निकलेगा वो खुद आप ऑब्जर्व करोगे इस चीज़ को। डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी के लिए मेरा आज का मैसेज यही है कि अपने मन को समझने का प्रयास करें, अपने जीवन में एकांत के 2 क्षण 2 पल निकालें और आगे ये पूरा का पूरा सीरीज जो है मन की बात निरंतर चलता रहेगा। ना हम कहीं जा रहे हैं और आपका प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, क्योंकि मन के रूप में वही विराजमान है, और उस प्रेम तक आपको पहुंचाना और सहज भाव से पहुंचाना। इसलिए मैंने बोला कि आपको कोई भी अतिरिक्त बदलाव करने की कोई भी आवश्यकता किसी भी स्थिति में नहीं है। आप जैसे ही बदलाव करोगे, आप जैसे ही अतिरिक्त बदलाव करने का प्रयास करोगे, आप टूटने लगोगे। और मेरा उद्देश्य आपको तोड़ना नहीं है, बल्कि अपने आप से आपको जोड़ना है, उस परमात्मा से जोड़ना है जो आपके भीतर चेतना के रूप में, प्रकाश पुंज के रूप में आपके भीतर उपलब्ध हैं। और जब तक आपकी जीवन यात्रा है, जब तक अंतिम श्वास आपके पास उपलब्ध है, तब तक वो परमात्मा का साथ आपके साथ है। और सारी संभावना, इस पूरे प्रकृति को वश में करने की सारी संभावना आपके भीतर विराजमान है। मैं ऐसा कोई भी तंत्र और मंत्र बताने की स्थिति में नहीं हूँ कि जिसके कारण आपके घर में कोई कष्ट और कलेश दूर होंगे, क्योंकि आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, आपका जीवन, आपका कार्यकलाप जो कुछ भी है आपके मन के कारण ही नियंत्रित हो पा रहा है। और वही मन भगवान श्री कृष्ण का रूप है, वही प्रकाश पुंज भगवान श्री कृष्ण का रूप है। ये मन की बातें चलते रहेंगी आगे। आपसे हमारा प्रेम रहे। और डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी में सैकड़ों हजारों सूत्र हैं, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा, आपको प्रेम करना पड़ेगा। इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनका एक संगठन है, उनके साथ में जुड़िए, बैठते हैं, बातें करेंगे, आपस में बातें करेंगे, मन के विचार के बारे में बातें करेंगे। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके जीवन के जो भी कष्ट और कलेश हैं, जो आपकी चाह है, वो सारी चाह आपकी पूरी होगी, सारी चाह पूरी होगी। मैं यह स्पष्ट घोषणा करता हूँ। लेकिन इसके लिए आपको एक कदम तो उठाना पड़ेगा, अपने आप को जानने के लिए, अपने भीतर जाने के लिए, अपने मन को समझने के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा संसार, आपका संसार आपके मन के कारण ही है। पूरा का पूरा संसार में जो भी उपलब्धता, जो भी दुख, जो भी शोक, जो भी संताप, जो कुछ भी है, इसका पूरा का पूरा नियंत्रण आपका मन करता है। इसीलिए मैंने पिछली बार बोला था कि जिस क्षण भी ये मन आपके भीतर से एक क्षण के लिए भी शून्य हो जाए, आप निष्क्रिय हो, आप मृत्यु के दरवाजे पर खड़े हो, आपका शरीर काम करना बंद कर दिया और ये दुनिया वाले आपके शरीर को उठाएंगे और टांग करके इसको जला देंगे, कुछ नहीं बचेगा। तो आपका सबसे बड़ा साथी इस शरीर का अगर कुछ है तो वो है मन। इस चीज़ को समझने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए, इस पर विचार करने के लिए एक क्षण का गैप क्रिएट करना आवश्यक है।
अब यही गैप क्रिएट करने के लिए युवा चेतना के भीतर इन्हीं शब्दों के द्वारा उनके भीतर मैं जाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप अपने भीतर बदलाव करें। आपके जीवन में मनुष्य शरीर लेके आए हो तो इस प्रकृति का सारा सुख, सारा मजा, सारा मौज आपके जीवन में मिले। दुख ना हो आपके जीवन में, शोक संताप ना हो, विचलन की स्थिति ना हो, क्योंकि दुख, शोक, संताप, विचलन सब आपके मन के कारण है, किसी और के वजह से कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपके मन पर आपका नियंत्रण, आपके शरीर का नियंत्रण होना चाहिए। मन की गतिविधियां कैसे काम करती हैं और आपको उन गतिविधियों पर विजय कैसे पाना है। तो फिर इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। अगली बार मिलते हैं, बातें करते हैं, और ये बातें निरंतर चलते रहेंगी। आपकी भी बातें होंगी, आपके प्रश्न होंगे, उसके भी उत्तर दिए जाएंगे। और उद्देश्य डिवाइन थर्सडे फाउंडेशन का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण, मतलब आपके मन की बात आप तक पहुँचे और आपके जीवन में सुकून हो, शांति हो, आनंद हो, पर्याप्त धन हो, और जो कुछ भी आप चाहते हो इस प्रकृति से वो सारी चीज़ें आपको मिले। इसके लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कोई अतिरिक्त अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आपको अपने आप को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि यही मन के भीतर हजारों, सैकड़ों, करोड़ों रहस्य ऐसे छुपे हुए हैं, और इसके लिए आपको समझने का प्रयास करना है। पुनः एक बात बोलूँगा, कुछ भी अतिरिक्त करने का प्रयास मत करना, कुछ भी बंद करने का प्रयास न करना। जीवन यात्रा में जैसे भी आज तक आप जीवित चले आ रहे हो, या होश के पल हो या बेहोशी के पल हो, ये समझना आपको है, झांकना आपको अपने भीतर है। तो बदलाव मत करना। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कोई बदलाव करने का प्रयास मत करना। एक थोड़ा सा बदलाव करने का प्रयास करना। जैसे हजारों लीटर दूध के भीतर अगर एक नींबू निचोड़ दिया जाए तो वो बर्बाद हो जाता है। तो आपकी अनंत संभावनाएं आपके मन के भीतर है, और ये 10, 20, 50, 100 लोगों का समाज आपके भीतर नींबू निचोड़ने का काम कर रहा है कि आपका सारा ड्रीम प्रोजेक्ट जो है, आपके जीवन का सारा ड्रीम जो है, जो लय आपके जीवन में होना चाहिए, जो संगीत आपके जीवन में होना चाहिए, जो आनंद आपके जीवन में होना चाहिए, जो जीवन का सारा सुख, सारी संपत्ति आपके जीवन में होनी चाहिए, वो 2 कौड़ियों के भाव में बिकता चला जा रहा है। तो बाहर से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश पुंज आपके भीतर उपलब्ध है, वहाँ तक पहुँचने का एक माध्यम होना चाहिए। डिवाइन थर्सडे कम्युनिटी तमाम युवाओं के भीतर इसी संदेश को लेकर जाना चाह रही है, और हम जाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपका प्यार, आपका साथ चाहिए, और आप अपने आप को झांकने का प्रयास करो। भगवान श्री कृष्ण आपके भीतर उपलब्ध हैं, उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपके जीवन में आनंद हो, सुख हो, जो चाहते हो वो आपको मिले, मेरी बस यही कामना है। तो फिर मिलते हैं अगले बार। आपके भीतर बैठे परमात्मा को कोटि कोटि प्रणाम।